अम्मा, ये सब क्या खोल कर बैठ गई हैं आप रात के इस वक्त? तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी। जब से सलमा ने उस रिश्ते का जिक्र किया है ना, मुझे तो फिक्र लग गई है। अगर उन्हें हमारी दुआ पसंद आ गई, जो कि इंशाल्लाह पसंद आएगी, और फिर लड़का भी तो इकलौता है, वो तो कहेंगे कि फौरन शादी कर दो, तो फिर हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे पास क्या कुछ है ना? हद है अम्मा, आपने तो कहाँ तक सोच लिया। नहीं, अभी तो रिश्ता देखने भी कोई नहीं आया, और सलमा बाजी ने फोन पे सिर्फ जिक्र किया था। आप अभी से शादी के बारे में परेशान होने लगी। बेटी की माँ को बहुत पहले से बहुत कुछ सोचना होता है, और हमारे पास कौन सा 10-20 तोले सोना है, बस ये चंद चीजें हैं। अब ये देखो, ये हल्का सा सेट है जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनाया था, बहुत मुश्किल से। और ये कंगन अब्दुल रहमान ने बहुत शौक से तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए बनवाए थे, बहुत दिक्कतों से। ये एक अंगूठी है मेरी शादी की, जो मैंने तुम्हें दी थी। मिल मिला के ये बस चंद चीजें हैं, पर आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि इनकी भी बहुत कीमत है, लाखों में है ये। नुसरत, 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 मेरी बात सुन रही हो ना? जी अम्मा। अब ये तुम अपनी अलमारी में संभाल के रख दो, उस दराज में जहां ताला लगाए। मेरी अलमारी का ताला कुछ ठीक नहीं है। अल्लाह दुआ को जैसा पहनना नसीब करे। आप तुम्हारी हसरत का कुछ मदावा नहीं है मेरे पास। ये शगनों वाला कंकन तो तुमने चंद माह भी नहीं पहना, और कांच की चूड़ियां तोड़नी पड़ गई तुम्हें। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मेरी बच्ची। वहां पे निकाह हो रहा है और यहाँ आप अपनी दोस्ती खुशियों से जल रही हैं? क्या मतलब है आपका? मैं क्यों जलूंगी? उसे रोक दीजिए यहाँ से, वरना यहाँ बैठे तमाम लोग ये सोचेंगे कि आप अपनी सहेली की खुशियों में खुश नहीं। पागल हैं आप? मैं उसकी रुखसती की वजह से दुखी हूँ। एक बात बताइए, क्या शादी के बाद लड़कियों को काले पानी की सजा हो जाती है जो अपनी फ्रेंड से मिल नहीं पाएंगी? समीना आंटी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उनका वाहिद चश्मो चिराग इंतहाई इंटेलिजेंट और हैंडसम, और ये ख्याल सिर्फ आपका नहीं है, तमाम लड़कियां ऐसी सोचती। क्या मसला है आपका? आप खुद ब खुद इस तरह लड़कियों से फ्री हो जाती हैं, या मेरी किस्मत खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे दुआ यहाँ क्यों कर रही है? फिर हम बुला रही आ जाओ। मैं आती। वही दो लग रही ना ब्लॉगर। जी अम्मी, खाना खा लिया और निकाह भी हो गया। सिद्रा के भाई बस आ जाए तो मैं वापस आ रही हूँ घर सिद्रा के साथ। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी जी। आप वही व्लॉगर है ना दुआ? जी मैं वही। काफ़ी अच्छी वीडियोस होती हैं आपकी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वीडियोस अच्छी होती हैं, दुनिया वालों को अपना काम भी दिखाती हैं और उसके साथ साथ अपने आप को भी। इस बार तो आपने अपनी बेवा माँ को दिखा दिया, व्यूज़ तो काफ़ी बढ़ गए होंगे। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सारी दुनिया कह रही है। कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं आप? जब से आपकी माँ आपके साथ आई है ना, तो लोगों ने इतने मज़े मज़े के कमेंट्स किए। मैं और मेरी बेटी तो बड़े मज़े ले लेके एंजॉय करके पढ़ते हैं उन कमेंट्स को। वैसे कमाई का अच्छा तरीका निकला है सोशल मीडिया पर। खुद को दिखाओ, अपनी फैमिली को दिखाओ और खूब सारे पैसे कमाओ। फिर तो आप और आपकी बेटी जो वीडियोस और पिक्चर्स डालते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, उसका मकसद भी अपना आप दिखाना होगा लोगों को, या कुछ और? हम फेसबुक पर अपनी तस्वीरें दुनिया वालों के लिए नहीं डालते,
और ना ही खुदा ना ख्वास्ता हमें पैसे की कोई कमी है। जी वही तो कह रही हूँ, जो पिक्चर्स और वीडियोस आप डालती हैं उसका मकसद लोगों को जलाना या इतराना होगा, क्योंकि और तो मकसद कोई आपकी जिंदगी का नजर नहीं आ रहा मुझे। क्या बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग सही है। जो वीडियोस आप लोगों को जलाने और अपने पैसे की नुमाइश के लिए डालती हैं, वही वीडियोस मैं और मेरी माँ जैसी मेहनत कश औरतें अपने घर के चूल्हा चलाने के लिए डालती हैं। लेकिन वाशे में आप जैसे लोग होते हैं जो उन वीडियोस को भी गंदी नजर और गंदी सोच के साथ देखते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि उस मेहनत को सराहते हैं, उन्हीं के लिए हम वीडियोस डालते हैं। आप जैसे लोगों के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। सुभान तो देखो सिड़की की, खुदा की पनाह है। दुआ बस कर दो ना, छोड़ो इन्हें। मैं बस कर दूं? ये लोग ना बस करें जो अकेली औरत से उसके जीने का हक ही छीन लेते हैं। अल्लाह के रहमो करम से अगर आपके घर में मर्द मौजूद हैं जो कमा के लेके आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हर मेहनत करने वाली औरत और हर घर से बाहर जाके जॉब करने वाली औरत पे तोहमत लगाएंगी। मैं ना ऐसी जहालत बर्दाश्त करती हूँ और ना ऐसी सोच पर चुप रहूंगी मैं। कितनी बदतमीज लड़की है ये। आंटी आप चले, प्लीज बैठ जाए आंटी, प्लीज प्लीज, रियली सॉरी, प्लीज बैठ जाए आप, प्लीज चलो आप। प्लीज बैठ जाए, बदतमीज लोग। प्लीज आंटी। मैं फोन पे थी, खुद आई है मेरे पास और पता नहीं क्या। देखें, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी तमाम बातें सुन रहा था और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मुझे और हम सबको आप जैसी तमाम मेहनत कश खवातीन पर फख्र है। देखिए, आप अपना दिल छोटा मत करें, प्लीज बैठ जाए। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, प्लीज बैठ आवे हम के पास मैं आ रही जाए, प्लीज तशरीफ रखिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, बाजार से कुछ मंगवाना है तो मुझे बताइए, मैं ला देता हूँ। पड़ोसी हूँ आपका, अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ, नमाज पढ़ के आ रहा था अभी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं मंगवा।